2025 में जो 12th एग्ज़ाम होगा, जो टॉप 10 बीएसईबी क्लास 12th के जो रिजल्ट के टॉपर होंगे उसमें से एक बच्चा मेरा टॉपर ज़रूर शामिल होगा। मेरा नाम सुमन है और मैथ्स में मेरा 95 मार्क्स आया है। किस तरीके से लगभग 72 मार्क्स आप लाई हुई हैं। श्री किसको देती है? साहिल सर। साहिल सर। साहिल सर आपके लिए बेस्ट है, हाँ, मतलब बेस्ट पढ़ाए हुए हैं। क्या लगता है 72 नंबर जो है आया है आपका, कुछ कम नहीं? हाँ कम है। कम है। इससे उम्मीद था इससे ज़्यादा मार्क्स आने का? हाँ था। हाँ। कैसे छूट गई? टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चन छूट गया था। सब साहिल सर की वजह से आया है, इसलिए थैंक यू सर। अब बनना क्या चाहते हैं आप? अभी इंजीनियरिंग करना है, बीटेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, हमारी टीम आज बिहार के सिवान में पहुंची हुई है और पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, जिस बैनर पे आपको बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट डाला गया है। मतलब साफ तौर पे अगर हम देखें तो बहुत बच्चों का रिजल्ट लगभग 80 से ऊपर यानी 90 से भी ऊपर आया है और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट 96, 95, 94, 93, 88। मतलब इस बात को आप समझ जाइए कि अगर आप सोचते हैं कि हमको कुछ बेहतर करना है मैथमेटिक्स में तो कहीं और नहीं जाइएगा, मतलब मैथ लिशियम क्लासेस में। हमारे सर उस 7 क्लासेस के डायरेक्टर हैं और साहिल सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप इतने बच्चों का रिजल्ट लगभग 90 प्लस लाए हैं, कितने बच्चों का रिजल्ट लाए हैं? 90 प्लस लगभग 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस आए हैं और 25 अप्रॉक्स 75% कितने दिनों से सर मेहनत कर रहे थे इस बच्चों पर? इस बच्चों पे मेहनत तो ऐसे बैच स्टार्ट हुआ था मिड फरवरी में, सिलेबस ख़त्म हुआ सितंबर और बोर्ड के लिए जो मेहनत हुआ वो अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ। आफ्टर दिवाली फेस्टिवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस। अच्छा, आमतौर पे देखा जाए तो सिलेबस के मामले में और सिलेबस की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स ये लिखते हैं कि मेरा सिलेबस जो है टाइम से कंप्लीट होता है। तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी पैटर्न में 2-2 किताब पढ़ना है और दोनों किताब में कुछ वैसे बुक्स हैं, जो वैसे टीचर्स भी हैं जो टाइम से सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, बाद में इनकम्प्लीटेड रहता है और इनकम्प्लीट रहने के बाद आगे दिक्कत होता है। तो पहले सर से ही हम लोग पूछ लेते हैं कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट होता है? सबसे पहले बात कि पूरे सिवान, हमको लग रहा है सिवान ही नहीं, पूरे नॉर्थ बिहार में सिलेबस अगर +2 मैथ का ख़त्म होता होगा तो सिर्फ मेरा 2 साल से कंटिन्यू सितंबर, और इस बार भी जो बैच चल रहा है हम बोल दिए हैं कि 26 सितंबर को सिलेबस ख़त्म। मेरा शेड्यूल रहता है कि 9 मार्च को ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो 15 को ख़त्म होगा, तो उसके बाद क्या है, ऐसा रूटीन है मेरा। अच्छा, आने वाले टाइम के जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो 11th के लिए अब खोज रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, उनके लिए क्या? सबसे पहले उन लोग के लिए संदेश है कि आप गांव से आ रहे हो, किसी भी विलेज से आ रहे हो, तो यहाँ पे आओगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, तो तुमको फ्रीडम है 10 से 15 डेज या अप्रॉक्स 1 मंथ आप सबसे पहले डेमो करो, विजिट करो, जितने भी इंस्टीट्यूट है जो जिसमें तुमको डिफरेंट मिले उसमें बेस्ट सिलेक्शन करो, तब जाके तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं परेशान, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा तो हमारे साहिल सर से विजिट कीजिए। सिवान से बिलोंग करते हैं। अगर आप सिवान आते हैं तो सिवान में महादेवा रोड में इनका क्लासेस है मैथ लिशियम के नाम से। कहीं भी जाइएगा, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको चलता मिलेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप विजिट कीजिए। और बहुत सारे बच्चों का नंबर 96, 95, 94, 93, 88 और भी 87, 84 जितना भी नंबर आया है, ये इनके क्लासेस का बच्चों का रिजल्ट है। हालांकि कैप्शन में मैं बहुत सारे बच्चों का वीडियो डाल दूंगा, स्पष्ट रूप से आपको हो जाएगा कि बच्चे यहीं पर पढ़े हुए हैं। परफॉर्म किया है, आज आपने इनको सम्मानित किया है, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले बात बता दें कि सिवान में सिंस 2021 से मैथ लिशियम चल रहा है और उसका ये सेकेंड रिजल्ट का दूसरा साल है। हमने पहली साल में जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हाईएस्ट मार्क्स मैथ में 94 आए थे और इस बार हमने बोला भी था कि आउट ऑफ 100/100 आएंगे, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 96 आए, सिर्फ 4 नंबर से चूक गए 100/100 लाना। तो ये सिर्फ 2 साल का ही मेहनत है और आगे देखते हैं। आगे कितने बच्चों ने 90 से एबव परफॉर्म? 90 से एबव 9 बच्चे ऐसे हैं जो 90 से एबव है और 75 से एबव लगभग 25 के अप्रॉक्स है। सर, आपके बैनर पे देखा जाता है कि आप सिवान नंबर 1 लिखते हैं। जी, सिवान में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आप सिवान नंबर 1 क्यों लिखते हैं? जी बिल्कुल, सिवान नंबर 1 हम इसलिए लिखते हैं कि सबसे पहला बात तो हमने जब यहाँ 2021 से पढ़ाया, जब फर्स्ट साल ही पढ़ाया, सितंबर में ही सिलेबस ख़त्म किया और फर्स्ट बैच का रिजल्ट 94% मैथ में आया। और सिवान नंबर 1 इसलिए लिखते हैं कि
हम जब बैच स्टार्ट करते हैं मिड फरवरी से, सितंबर में सिलेबस को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद 1000 क्वेश्चन का एकदम मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अप्रॉक्स बच्चा 5 से 6000 तक क्वेश्चन को क्लासरूम में सॉल्व करता है। प्रॉपर टेस्ट सर आप सिलेबस खत्म कर देते हैं? इतना पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं कि अब इसमें ये नहीं होता है, हम जैसे आपको लग रहा होगा या बच्चे सबको लगता है कि सर एक बुक से पढ़ाते होंगे इसलिए ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे से अग्रवाल RD शर्मा NCERT के साथ साथ 100 टेस्ट सीरीज विथ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ सितंबर में ही ख़त्म करते हैं। और ये नहीं कि स्पीड, बच्चे क्वेश्चन समझते हैं, जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपके अनुसार स्पीड में चलेंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं कि 2-3 बुक को कवर कराया जाता है, जी। RS अग्रवाल RD शर्मा, जी। इसके अलावे आपने बताया कि NCERT भी देखा जी। जाता है, तो इतने बुकों को कम टाइम में कवर करना सर? अब कवर एक एक क्वेश्चन होता है बैक टू बैक। अब स्टूडेंट सब है, आप इन लोग से बात कीजिएगा। लगभग हम बता रहे हैं 40 से 45 मिनट का क्लास होता है। अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन पर डे क्लास में सॉल्व होते हैं, जिसमें 10 से 12 तो MCQ होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन लगभग सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सर सिवान में देखा जाता है बहुत सारे टीचर हैं जब अच्छे नंबर्स बच्चे लाते हैं तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं और उनको अपनी कोचिंग में बुला लेते हैं। सर ये सब बच्चे आपके यहाँ पढ़े हैं 2 साल या कि आप ये से करते हैं? समक्ष है मेरे साथ पूरे 2 साल का रिकॉर्ड है। और यहाँ के टीचर को समझना चाहिए, यहाँ के वो फ़ोटो जो क्लिक वाला बात है कि उससे करने से, अब देखिए यहाँ से कोचिंग संस्था बहुत सारे हैं महादेवा में, बहुत 10 साल 15 साल से हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्था हैं जिनका 90+ मार्क्स भी नहीं आया है, लेकिन दूसरे के रिजल्ट हाँ पोस्टर बैनर पे है, एग्जैक्ट में वो लड़का उसके पास नहीं ना पढ़ा है। ऐसे क्लासरूम में बोल दिया जाता है कि बच्चा मेरे पास पढ़ा है, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब ये पीछे जितने बच्चे दिख रहे हैं सारे के सारे बच्चे आपके पास? सारे मैथलिसियम के और प्रॉपर 2 साल क्लास किए हैं 11th और 12th में। इन लोग से बात कीजिएगा तो इन लोग को मालूम चलेगा। सर सिवान से इस बार बिहार टॉपर बनाया गया। जी। सिवान में बड़े बड़े कोचिंग हैं, संस्थान है और बड़े बड़े टीचर्स बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के जी। दावा करते हैं वो लोग, उनके जैसा कोई टीचर यहाँ भी लिखते हैं सिवान नंबर 1। क्यों नहीं महादेवा से सर टॉपर होता है, गांव से टॉपर क्यों होता है? गांव बिहार के कोचिंग से, स्कूल से। सबसे पहला जो बिहार टॉपर निकले मृत्युंजय कुमार, बरहरिया क्षेत्र के कोयरी गाँव से। तो महादेवा से या सिवान ज़िले से अभी तक ना टॉपर आना, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ के टीचर लोग में या जो अदर सब्जेक्ट, हम तो बोल रहे हैं हम टॉपर दे रहे हैं। अगर मेरे बच्चा मैथ में दूसरा साल रिजल्ट का है 96 95 ला रहे हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो 94 95, बिहार टॉपर क्यों नहीं बनेंगे? इंडिया टॉपर बन जाएंगे। और हम आपसे बोल भी रहे हैं कि ये जो आने वाले 2025 में जो 12th एग्ज़ाम होगा, जो टॉप 10 BSCB क्लास 12th के जो रिजल्ट के टॉपर होंगे, उसमें से एक बच्चा मेरा टॉपर ज़रूर शामिल होगा। मैथमेटिशियन का एक बच्चा होगा? एक बच्चा ज़रूर होगा, ये हम आप लोग से प्रॉमिस कर रहे हैं। टॉप 10 में एक बच्चा बिहार टॉपर, एकदम मेरा एक सपना है। अगले साल 2025 में हम एक टॉपर देने जा रहे हैं। गरीब बच्चों, पूरे जितने भी सिवान ज़िले में फाइनेंशियल या जो भी हो, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कोई भी क्लास एकेडमिक बैच 9 to 12, तो हमसे संपर्क करें। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। होर्डिंग और पोस्टर के चक्कर में जो बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं 2 साल, उनके लिए क्या कहेंगे? होर्डिंग और पोस्टर में बच्चे जो बर्बाद कर रहे हैं, एक ही संदेश है। देखो, सभी लोग मिडिल परिवार से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अगर फील्ड और खेत में कितना अच्छा महंगा बीज बो दो, अगर अनुकूल उसके मौसम नहीं होगा तो मुकम्मल फल नहीं देगा। तो कहने का मतलब, आप जहां अगर सिवान ही आ रहे हो पढ़ने या कहीं भी जा रहे हो, तो अपने आसपास क्षेत्र में या इंस्टीट्यूट में पहले पता करो कहाँ पे क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सिर्फ पोस्टर बैनर होर्डिंग के चक्कर में नहीं, तो वहाँ पे जाओ, विजिट करो और देखो क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्या तुमको डिफरेंस मिल रहा है। बेस्ट सेलेक्ट करो, तब जाके रिजल्ट तुम्हारा बेस्ट होगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं पचपकड़िया गांव से रहने वाला हूं। मेरा मैथ में 96% मार्क्स बना है। कौन से आपके गुरु थे और किस तरीके से आपको उन्होंने गाइड किया और पढ़ाया कि इतना अच्छा नंबर आया मैथ में? मेरे मैथ के गुरु साहिल सर है, जो यहाँ से सिवान से पचपकड़िया जाकर कंटिन्यू धूप हो या बारिश, हल्की बारिश में भी पहुँच जाते थे सर, टाइम टू टाइम, और सिलेबस को कंटिन्यू रखते थे, जिसकी वजह से हमारा इतना बढ़िया स्कोर हो पाया है। मैथ्स में कितना नंबर आया? 96। 96। आप
96 नंबर से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है क्योंकि मेरा थोड़ा काट पीट हो गया था 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एक दिन में आप कितना घंटे पढ़ाई कर लाऊं? 6-6.5 घंटे बस। पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैथ के लिए तो साहिल सर है भाई। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे जो बनना है वो सीक्रेट है बस। ठीक, थैंक यू। और कितना नंबर आया? मेरा नाम सुमन है और मैथ्स में मेरा 95 मार्क्स आया है। किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी और अपने गुरुजनों का कितना सहयोग रहा? सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। सर की वजह से ही मतलब इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाई मैं अच्छा से। लगभग आप घर पे कितना देर पढ़ाई करते हैं? 6 to 7 आवर मतलब ये तो मिनिमम हो जाता है ना बच्चों के लिए 24 आवर को लेकर। बहुत सारे बच्चे हैं जो 12-13 घंटे पढ़ते हैं तो उनका और अच्छा आता है, लेकिन 6-7 ही घंटे में है। मतलब क्या लगता था कि 100 में 100 की कसक रह गई? बस सब्जेक्टिव मार्क्स से ही मेरा रह गया, उसमें ही शायद प्रोसेस में ही नंबर कट गया। बाकी MCQ में मेरा 50 में करेक्ट था। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में? आगे तो अभी देख रहे हैं, आगे अभी बन के दिखाएंगे बताने से। मतलब पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय मैथ्स के लिए साहिल सर को देना चाहेंगे क्योंकि ये अच्छे से पढ़ाते हैं और ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें मतलब इंटरेस्ट आता है। क्योंकि मेरा 10th से लेकर 12th में मेरा मैथ्स में मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये 10th में कितना है आपका? 10th में मेरा 85 to 86 था। 85 था। हाँ और आपने इंटर में 95। हाँ आशीष प्रियदर्शी नाम है। कितना नंबर आया मैथ में आपको? 94। किस तरीके से आपके सर ने पढ़ाया कि आपको 94 नंबर मिला? सबसे पहले टाइम पर सर ने सिलेबस ख़त्म कराया, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट इन्होंने करवाया था जिससे बहुत हम लोग को हेल्प मिला था। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं, भागते हैं। आपका कैसा मैथ से रिश्ता रहा है? मैथ से हम तो मतलब 9-10 में थोड़ा डर लगता था, लेकिन जब से साहिल सर के पास आए तब से उतना नहीं लगता। मतलब मैथ्स के लिए अगर दूसरा कोई नाम आता है तो वो साहिल सर का आता है। जी साहिल सर बेस्ट है। जी बिल्कुल। क्या बनना चाहते हैं आगे? इंजीनियर बनना चाहते हैं। प्रिया कुमारी कितने नंबर से? 88। लगभग कितना देर आप पढ़ाई करते थे? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटा। 88 नंबर से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। मतलब आपने जितना पढ़ा उतना आया। हाँ। क्या बनना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? सब साहिल सर की वजह से आया है, इसलिए थैंक यू सर। अब बनना क्या चाहते हैं आप? अभी इंजीनियरिंग करना है, बीटेक। बीटेक। थैंक यू। IIT। आपका? सोनम रानी। और कितने मार्क्स आए हुए आपके? 72 मैथ में। मैथमेटिक्स में 72। लगभग 72 मार्क्स आप लाई हुई हैं। श्रेय किसको देती है? साहिल सर को। साहिल सर को। साहिल सर आपके लिए बेस्ट है, हाँ मतलब बेस्ट पढ़ाए हुए हैं। क्या लगता है 72 नंबर जो है आया है आपका, कुछ कम नहीं है? हाँ कम तो है। कम है। इससे उम्मीद था इससे ज़्यादा मार्क्स आने का? हाँ था। हाँ। कैसे छूट गई आप? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। हाँ क्वेश्चन छूट गया था। मतलब अगली बार अगर आप टाइम दें तो बेहतर होगा। हो सकता है लेकिन देंगे नहीं। मैथ से क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता? कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। क्या? NDA ऑफिसर। NDA। NDA आप बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहती हैं और उसमें मैथ्स का काफ़ी योगदान रहता हाँ, है, पता है। अहम भूमिका होता है। होता है। इंग्लिश का भी भूमिका होता है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट का भूमिका होता है। हाँ। तो क्या लगता है मैथमेटिक्स में लगभग इतना मार्क्स लाई हुई हैं, आगे के प्रिपरेशन आपका कैसा रहेगा? और मेहनत करना पड़ेगा। बेहतर होगा। हाँ करेंगे तो हो जाएगा। पूरा श्रेय, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर आज सिवान में पढ़ रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब रिजल्ट अच्छा, इस रिजल्ट से आप खुश हैं? खुश उतने तो नहीं है बट है। अंश है। सर के बारे में क्या कहेंगे? सर के बारे में यही बोलना चाहेंगे, जब 11th में फ़र्स्ट टाइम इनसे मिले थे उसके पहले हम कभी ट्यूशन व्यूशन नहीं किए थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे। तो सर का जो तरीका था ना पढ़ाने का, वो एकदम जो टिपिकल टीचर होता है वैसा नहीं था। तो स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि ये कौन सा तरीका है, या ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं इस टाइप से। मजाक किया? हाँ मजाक, मतलब ऐसा लगता था कि ये शायद बड़ा कूल टीचर है। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशन से अधिक मिल जाना। मतलब फिर में आप भागते थे मैथ से?
नहीं भागते नहीं थे, 10 में मेरा 94 आया था मैथ में। लेकिन मतलब टीचर एक होता है ना कि आपके दिमाग में इमेज होता है कि ऐसे टीचर पढ़ाएंगे वैसे, हाँ लेकिन वैसा था नहीं। हाँ लेकिन वैसा था नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब कॉमेडी क्या करना। लगता है कि ये जो नया फॉर्म है, जिस नए फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, नए फॉर्मेट में सर, ये काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ना कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि वो बिना कुछ सोचे समझे आप टीचर को सब कुछ बता सके, टीचर कुछ समझा सके। तो अगर वो टिपिकल तरीका रहेगा तो वो बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा वो कनेक्शन होना ज़रूरी है। अपना श्रेय किसको देते हैं आप? डेफिनेटली साहिल सर। क्या बनना चाहते हैं आप? अभी बताना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सीखे। थैंक यू। मेरा नाम आयुष राज है। आयुष जी, आपने मैथ के गुरु के बारे में क्या कहेंगे? यही करना चाहेंगे कि पढ़ाने का जो तरीका है बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी वे में पढ़ाते हैं। ये 87 इनका पढ़ाने का जो तरीका है ना कि एक टीचर जैसे कि बड़े भाई और दोस्त की तरह हम लोग इनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्त की तरह आपको पढ़ाते जी कोई झिझक नहीं होती है? नहीं, कोई भी दिक्कत सवाल पूछने में? नहीं जी। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे और भी स्टूडेंट्स जो 10th पास किए हैं वैसे स्टूडेंट्स? आकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन क्लास करें, उसके बाद आपको सर से प्यार हो जाएगा। सर से प्यार हो जाएगा, आपने बहुत बड़ी बात बोली। कहने का इंटेंस मेरा ये है कि पढ़ाने के तरीके से इनका प्यार हो जाएगा।